गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल 75 प्रश्नों को हम लोगों ने पढ़ा था। उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 76। गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? तो उत्तर होगा ब्रज। विनय पत्रिका के रचयिता या रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास की रचना नहीं है रामचंद्रिका। निम्नलिखित में से भक्तकालीन कवि कौन हैं? भक्तकालीन कवि कुंभनदास। निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन हैं? कृष्णदास। निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? शाह अमीर खुसरो को। भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, ये कई बार प्रश्न आ चुका है। भक्ति काल का श्रेय जाता है वल्लभाचार्य को। हिंदी साहित्य के किस युग को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? भक्ति काल। अमीर खुसरो की रचना है ब खालिक बारी। कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं हैं। कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं हैं तो द लाल दास। कृष्ण भक्ति निम्नलिखित में के किस शाखा के कवि नहीं हैं? सूरदास, नंददास, नाभादास, रसखान। तो स नाभादास, ये राम भक्त शाखा के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्त काल में लिखी गई? भक्ति काल में लिखी जाने वाली साहित्य लहरी सूरदास द्वारा। हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्णयुग कहा गया? भक्ति काल को। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? नंददास। प्रगतिशील संघ लेखक संघ की स्थापना हुई 1936 में। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं? झरना। उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। इन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद। राष्ट्रीय किस काव्यधारा के? वाद नहीं है, धारा पूछा जा रहा है, तो ये होगा राष्ट्रीय काव्यधारा के। निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा का नहीं है? तो दिनकर, मैथिली, जयशंकर प्रसाद। तो अज्ञेय। रीत मुक्त काव्य की रचना की है घनानंद ने। रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं हैं घनानंद, रीतमुक्त के हैं।
रीतकाल की विशेषता है प्रकृति चित्रण, ईश्वर वंदना, युद्धों का सजीव वर्णन, मुक्तक काव्य की रचना करना। मुक्तक काव्य की रचना करना रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। इस बार भी आया था परीक्षा में, देखिए 2020 में जेडेच श्रृंगारिकता। निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? प्रिय प्रवास पर नहीं मिला है हरिओ जी को, बाकी सबको मिला है। चिदम्बरा पर आपको, पंत जी को, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञे को। केशव की रचना है रसिक प्रिया। बिहारी सस्सई के काव्य ग्रंथ ब्रजभाषा का है। बिहारी सस्सई में दोहों की संख्या 719। 719 मानी गई है, गलत दिया 713 में 719। कविकुल कल्पतरु रचना है। कविकुल कल्पतरु रचना है चिंतामणि की। रीतकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। रीतकाल की कृति है बिहारी सस्सई। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है घना केशव को। रामचंद्रिका रचना है केशवदास की। शिवा बाहुनी के रचयिता हैं भूषण। रीतकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया। रीतकाल को, या रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीतकाल कहा उसे श्रृंगार काल का नाम दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतकालीन कवि हैं मीराबाई, ऋषिकांत, द्विजदेव, विद्यापति। तो द्विजदेव। रसिक प्रिया रचना है केशवदास की। कवि प्रिया और रसिक प्रिया। रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा उसे आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। रीतकालीन कवि हैं मतिराम। वीर रस की कृति है शिवा बाहुनी। शिवा बाहुनी। रीतकालीन कवि हैं केशवदास। भक्तकाल की कृति है पार्वती मंगल। हिंदी, आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है। वैतालिक निराला हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। भारतेंद्र युग की रचना है प्रेम माधुरी। जगन्नाथ दास की रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक। निम्नलिखित में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? प्रिय प्रवास। सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। द अड़िमा।
झरना के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। झरना की रचना हुई छायावाद युग में। छायावाद की विशेषता है सौंदर्य और प्रेम। इस बार भी आया था परीक्षा में। छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्त की प्रधानता। तो अ प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है रसवंती। इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? 1900 से 1922 तक। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को। आंसू की रचना किस कवि ने की? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी महाकाव्य उनका प्रसिद्ध। गीतिका काव्य संग्रह के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। संधिनी गीत संग्रह है द सांदगीत, यह है महादेवी वर्मा का। तोड़ती पत्थर रचना है निराला की। वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर। ब अणिमा के रचयिता हैं निराला। निम्नलिखित में से कौन महादेवी की रचना है? सांदगीत। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। चिदंबरा के रचनाकार हैं पंत। नौका विहार कविता अवतरित है गुंजन से। सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला चिदंबरा पर। छायावाद की विशेषता है सौंदर्य और प्रेम। निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि नहीं है? द्विवेदी के हैं मैथिली शरण गुप्त। शोषण का विरोध एवं शोषकों के प्रति घृणा किस काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं मानी गई हैं? प्रगतिवाद। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं? ब मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचनाकार चंद्रवरदायी हैं? पृथ्वीराज रासो। छायावाद युग का समय कब से कब माना जाता है? 1918 से 1938 तक। निम्नलिखित कवियों में राष्ट्रकवि की उपाधि सम्मान से विभूषित किया गया मैथिली शरण गुप्त को। श्रृंगार लहरी रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। छायावाद जयशंकर प्रसाद की रचना छायावाद युग की कृति है कामायनी। प्रेम पथिक के रचयिता हैं ब जयशंकर प्रसाद। प्रेम पथिक 53 ब। प्यारे बच्चों, इसके आगे का भाग कल हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।